नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान की राजनीति का पूरा विश्लेषण आपको यहां पर मिलता है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं वो है एक कहानी राजनीति से लेकर रणनीति तक की। एक कहानी जहां स्ट्रगल से लेकर दबंगई तक सब कुछ बताया गया है। ये कहानी है सचिन पायलट की और सचिन पायलट के राजस्थान में राजनीति के सफर की। राजस्थान राज्य में सचिन पायलट तब आए थे जब यहां पर कांग्रेस का हाल बहुत ज्यादा खस्ता हो चुका था। राजस्थान राज्य में वो तब आए थे जब यहां पर कांग्रेस पर से लोगों का भरोसा लगभग उठ चुका था। राजस्थान राज्य में सचिन पायलट तब आए थे जब कांग्रेस के 20 से भी कम विधायक विधानसभा में थे। ऐसे में सचिन पायलट के पास ये चैलेंज था कि उन्हें इस पूरे राज्य में, जहां पर लगभग जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ चुका था, वापस से ये भरोसे को जगाना है। और तब उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तब तक ये समझ में आ चुका था, लॉजिक्स ये कहते थे कि अब तक के जो नेता थे कांग्रेस में, वो विफल हो चुके हैं और अब उन्हें पूरी तरह से एक दूसरा प्रयास करना है और एक नई एनर्जी को लाना है। वो युवा जरूर हैं और वो एक एनर्जी को लाए भी। उन्होंने अपना काम शुरू किया ग्राउंड प्रेजेंस से, जहां पर वो एक एक कस्बे में घूमे, एक एक जगह गए, लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं में वापस एनर्जी भरी, कार्यकर्ताओं में वापस ऊर्जा का स्रोत दिया। और फिर उसी कांग्रेस को जो मात्र 18 से भी के आसपास विधायकों की कांग्रेस थी, 18 के आसपास विधायकों की अपोजिशन थी, ढंग से उसे अपोजिशन भी नहीं कहा जा सकता। सोचिए 200 लोगों की विधानसभा में केवल 18 विधायकों की पार्टी कितनी छोटी पार्टी होगी और उसके कार्यकर्ताओं का मोराल कितना डाउन हो चुका होगा। तब शुरुआत की सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति में अपने सफर की और फिर उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनके अंदर ऐसी स्फूर्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी भरी कि वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहचाने जाने लगे। सरकार के, उस वक्त की बीजेपी सरकार के मुद्दों को इतने जबरदस्त तरीके से उठाया कि बिल्कुल ऐसा अपोजिशन जो है वो एक आइडियल अपोजिशन होता है, उस तरीके से उन मुद्दों को उठाया। सड़कों तक गए, धरने किए, प्रदर्शन किए, गांव-गांव के लोगों से मिले, अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से वो मिलने लगे। कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि अब एक ऐसा नेता आ चुका है जो एक्सेसिबल है, जिस तक हम रोज़ पहुंच सकते हैं, जो हमारी बात सुनता है, जो हमें तवज्जो देता है। और लगातार वो सफ़र ऐसा चलता रहा और फिर उस सफ़र में जाते जाते वापस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान आई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम करना शुरू किया। काम करने की एक पूरी रणनीति बनाई गई, इलेक्शन जीतने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई और उस स्ट्रैटेजी के तहत भरसक काम किया गया, पूरा प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपनी दिल जान से मेहनत की और फिर 18 विधायकों से केवल 5 साल में इतनी बढ़िया तरीके से काम करके, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर सचिन पायलट ने प्रॉपर मैनेज तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम किया और वो उस नंबर को ले गए 100 की संख्या तक। अब तक पूरे राज्य के युवाओं में उनका बोलबाला बन चुका था। कार्यकर्ताओं में एक पूरा उत्साह आ चुका था कि अब हमारे पास एक ऐसा नेता है जो हमें आगे बढ़ाएगा, जो हमारी सुनेगा, जिसके साथ हम राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ेंगे। जनता को ऐसा लग रहा था कि विकास भी ये करवाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे नेता हैं जो हमें चाहिए थे और इसीलिए कांग्रेस को भर भर के वोट डाला गया। लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने अपना सीएम कैंडिडेट पहले घोषित नहीं किया और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। वो जो 150 तक जा सकते थे वो केवल 100 ही सीटों तक गए और फिर जब सत्ता आ गई, सरकार बन गई, उसके बाद लगभग कई दिनों तक ये असमंजस चलती रही कि सीएम कौन बनेगा। इसके लिए दिल्ली में बहुत फील्डिंग हुई,
न्यूज़ चैनल्स सिर्फ वही खबर दिखाते रहे। पूरे देश में ये खबर बन गई कि पायलट और गहलोत में सीएम बनने का रण शुरू हो चुका है और ये रण दिखता रहा। और फिर आखिरकार ओल्ड ब्रिगेड की जीत हुई। जिसने इतने वक्त मेहनत की थी वो नहीं जीत पाया, वो सीएम नहीं बन पाया, उन्हें डिप्टी सीएम बनना पड़ा। उन्हें मनाया गया डिप्टी सीएम बनने के लिए, वो फिर भी मान गए। इससे सचिन पायलट की दरियादिली भी सामने आई और वो डिप्टी सीएम बन के रहे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू हुआ। जिसने इतने साल मेहनत करी उनकी सुनने वाला कोई नहीं बचा था। न ब्यूरोक्रेसी उनकी सुन रही थी, न मंत्री उनकी सुन रहे थे। और इस करके सचिन पायलट को बहुत ज़्यादा बुरा अंदर से लग रहा था कि जितने वादे उन्होंने जनता से किए हैं उनको जिताने के लिए, वो वादे वो खरे नहीं उतर पा रहे उन वादों पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनकी नहीं सुन रही, क्योंकि सरकार उनकी नहीं सुन रही। और ये मलाल बढ़ता रहा। ये मलाल कई मसलों पर, कई जगहों पर सामने भी आया, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा, बहुत साल धैर्य रखा। लेकिन आखिरकार धैर्य का बांध तब टूटा जब अति हद से ज़्यादा हो गई। हालांकि इसमें भी सचिन पायलट के चाहने वाले साथ में दिखे और फिर जो हुआ वो हम सब के सामने है। बाड़ेबंदी हो गई, अलग थलग हो गए और आज उन पर आरोप लगाया गया, उनके बारे में बुरा भला बोला गया। और फिर ये हुआ कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। लेकिन फिर एक बार सचिन पायलट ने कांग्रेस की तरफ अपनी जो वफादारी है वो दिखाई। वो वापस राजस्थान आए, अब बिना पद के हैं, बिना किसी मिनिस्ट्री के हैं, वो केवल एक साधारण विधायक हैं। लेकिन फिर भी जनता उन्हें उतना ही प्यार करती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपनी इस गलती को सुधारती है या नहीं। उनको और उनके साथ जो मंत्री थे उन्हें वापस से कोई अच्छा पद देती है या नहीं, सम्मान देती है या नहीं। और अगर नहीं देंगे तो कांग्रेस को फिर एक बार वैसे ही भुगतान करना होगा जैसा पिछली इलेक्शन में, पिछले कार्यकाल में किया था, जब केवल 18 विधायक रह गए थे। और ये है पूरी कहानी सचिन पायलट की। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट किस तरीके के नेता हैं? इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हमें कमेंट्स में बताएं। और इस कहानी को, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और आग की तरह इसे फैलाइए। धन्यवाद। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपनी सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.